बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम हल कर चुके हैं। जो प्ले लिस्ट 10 क्लास में आप आसानी से उससे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। यहाँ पे इन्वर्जन मेथड से इसको हल कर लेना है अगर मुमकिन हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे तो वो जीरो के बराबर होगा। जब जीरो के बराबर आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स per कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, 3 कोफिशिएंट ऑफ वाई 2, एक्स वाई -6 1। इसको सपोज कर लेंगे ए। लेट इसको हमने नाम दिया ए। 4 3 इसको नाम देंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। लास्ट वाले को नाम देंगे बी -6 1। सो ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स को फाइंड करना होगा तो ए पे डिवाइड करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे +1 है, ऊपर जाके -1 में कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स बी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यू भी कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, जो बिल्कुल गलत है। बी ए इनवर्स नहीं लिखा जाता क्योंकि यहाँ पे पहले ए है तो यहाँ पर भी ए पहले आना चाहिए इनवर्स। यही फॉर्मूला है ये वाला इन्वर्जन मेथड का, हम इसको यूज कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ए इनवर्स को, क्योंकि एक्स की इसका मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स भी है, लेकिन ए इनवर्स का मैट्रिक्स नहीं है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट को अलग भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हो। तो अलग फाइंड करने का ये फायदा होगा कि अगर जीरो आ जाए तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का पता हमें चलेगा। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 3 1 4 3 1 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। 4 2 जार 8 माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 1 जार 3। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। नॉन सिंगुलर है, अब इसका यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 एडजेंट। एडजेंट पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे बताने वाला हूं कि इन दोनों को आपस में प्लेसेस चेंज कर ले। 4 चला जाएगा 2 की जगह और 2 चला जाएगा 4 की जगह। इनके साइन चेंज करने हैं, -3 -1। अब ये इनके साथ मल्टीप्लाई न कीजिएगा, उसके रीजन ये है कि ये फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इसी वजह से इसको यहाँ पे रहने दें। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स वाई एंड ए इनवर्स 1/5। इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 2 -3 -1 4। बी की वैल्यू -6 1। ओके,
इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 1/5 into 2 multiplied by -6 plus -3 multiplied by 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 1/5 -12 -3, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस प्लस 4, so 1/5 -15 10। अब इस पे डिवाइड कर ले, -15 डिवाइड बाई 5 10 डिवाइड बाई 5, तो यहां से आ जाएगा -3 2। सॉल्यूशन सेट में यहां पे लिखना होगा x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2। ये x और y की इसका सॉल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 2, -x plus 2y is equal to 1.5, 5x plus 4y is equal to 3। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना है -1 2 5 4, xy is equal to 1.5 और 3। इसको a का नाम दिया, x का नाम दिया और b। So a multiplied by x is equal to b। Direct x is equal to a inverse b। Now we find a inverse। इसके लिए क्योंकि x का मैट्रिक्स भी है, b का मैट्रिक्स भी है, a इनवर्स का मैट्रिक्स नहीं है, तो उसके लिए हमें a इनवर्स को फाइंड करना होगा। So a inverse is equal to 1/a determinant adjoint of a। First we can find determinant। So a determinant -1 2 5 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो -4 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से -10, तो इसका ए डिटर्मिनेंट आ चुका है -14। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह को चेंज कर ले और इन दोनों की साइन चेंज करना है। ये ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट की जगह -14, एडजॉइंट की जगह ये अपनी वैल्यू को यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। अब ये तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ये वाला x इज इक्वल टू ए इनवर्स b जो फॉर्मूला है। x की जगह अपनी वैल्यू ए इनवर्स की अपनी वैल्यू पुट कर ले और b की भी अपनी वैल्यू पुट कर ले। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले कैलकुलेटर से, 4 को मल्टीप्लाई कर ले 1.6 से तो 6 आ जाता है। इसी तरह +2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा। फिर 4 5 को मल्टीप्लाई कर ले तो इनसे आ जाएगा, यहाँ पे चूंकि माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है क्योंकि एडजॉइंट लिया था, तो यहाँ से आ जाएगा -7.5 और यहाँ पे -3, -1/14 यहाँ से कैंसिल होके 0, इन दोनों को प्लस माइनस करके -10.5, -10 0 के साथ भी 14 डिवाइड कर ले और इनके साथ भी 14 डिवाइड में लिख ले। डिवाइड करने के बाद आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा। नंबर 3, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 16x, 24x इज इक्वल टू 15 माइनस 3y। सबसे पहले इसको रीअरेंज करने जा रहे हैं। -16x को यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो +16x हो जाएगा और +2y को एज इट इज इक्वल टू 10। सेकेंड -3y को शिफ्ट कर ले, 24x को एज इट इज माइनस से कन्वर्ट होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा,
इज इक्वल टू 15। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, x y और 10 15। ax is equal to b, so x is equal to a inverse b। इसके लिए a इनवर्स को फाइंड करना है। a इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ a। इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे a डिटर्मिनेंट। 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, 2 मल्टीप्लाई बाई 24 माइनस 48। ये जीरो आ चुका है, ये सिंगुलर फॉर्म है। जब सिंगुलर फॉर्म आ जाए तो उसका हम हल नहीं कर सकते, फर्दर हल नहीं हो सकता, सो इट्स नॉट पॉसिबल। पार्ट नंबर 4, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7y, 14y प्लस 2x इज इक्वल टू 18। माइनस एक्स को एज इट इज रहने दे, 7y को यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो माइनस 7y हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 9 को वहां पे शिफ्ट करने से माइनस हो जाएगा। 2x को पहले लेके प्लस 14y को बाद में लिख ले इज इक्वल टू 18, जो एक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। -1 -7 2 14 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा एक्स वाई इज इक्वल टू -9 18। ये a की वैल्यू इसको सपोज किया, इसको y और इसको b का नाम दिया, सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसके लिए सबसे पहले a इनवर्स को फाइंड करना है, सो a इनवर्स 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट -1 -7 2 14 डिटर्मिनेंट में लिख दिया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो इनसे -14 प्लस 14 आ जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसकी फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। पार्ट बी 7 का बाय क्रेमर रूल। अब क्वेश्चन इसके जो है वो उसको क्रेमर रूल से हल कर लेने। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 10। इसमें भी पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर a डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम इसको फर्दर हल नहीं कर सकते। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, 2 3 5 10 xy इज इक्वल टू 5 10। इसको नाम दिया a। अब यहां पे मैंने ए एक्स लिखा है और ए वाई लिखा है। देखिए स्टूडेंट, पहले ए एक्स को समझना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है कि x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इस तरफ y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट। कुछ स्टूडेंट y को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं यहाँ पे करना, यहाँ पे लिख लेना है, इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। इसी वजह से ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए एक्स की मैट्रिक्स की भी नीड है और ए वाई की भी नीड है। अब ए एक्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। ए मैट्रिक्स में एक्स वाला फर्स्ट कॉलम इसको नहीं लिखना, इसकी जगह बी वाली मैट्रिक्स जो 5 10 है वो लिखना है। इसका मतलब ये हुआ, तो देखिए मैंने ब्लैक से लिखा है तो मीन्स ये ब्लैक वाले यहाँ पे लिख दिया एक्स वाले की जगह, और ये 3 10 को इज इट इज लिखा। अब ए वाई की बारी है। ए वाई का मतलब ये हुआ कि ये सेकंड वाला नहीं लिखना, ठीक है, इसकी जगह ये लिखना है। तो 2 5 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसकी जगह 5 10 ये आ चुके हैं ए एक्स और ए वाई। इसके लिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट को इसलिए फाइंड करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, उससे पता चले। सो ए डिटर्मिनेंट 2 3 5 10 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को आपस में, तो इनसे आ जाएगा 20 माइनस 15। सो ए डिटर्मिनेंट is equal to 5, mean does not equal to 0, so it's possible. अब x
इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट 5, 3, 10, 10 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 5. So x is equal to 5 multiplied by 10, 50, minus 3 multiplied by 10, 30, divided by 5. So x is equal to 20 divided by 5. x इसका solution set 4. अब ay, so y is equal to 2, 5, 5, 10 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 5. So y is equal to 5 2, 10, 20 minus 25 divided by 5. So y is equal to minus 5 divided by 5. So y is equal to 1. ये minus 1. Solution set x is equal to 4 and y is equal to minus 1. Part number B, x is equal to 2 divided by 3 minus 2y. Equation 1, 4y is equal to 3 minus 3x. Equation 2. अब इक्वेशन नंबर 1 को तरतीब देना है तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर ले. 3x आ जाएगा, यहां से 3 कैंसिल होके 2 आ जाएगा और 3 इनके साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3. अब इसको रीअरेंज कर लेना है. 3x ये यहाँ पे आके प्लस 6y बन जाएगा इज इक्वल टू 2. ये एक इक्वेशन बन चुका है. सेकेंड इक्वेशन 4y माइनस 3x को यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो प्लस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3. अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. 3, 6, 3, 4. एक्स वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3. फिर वही प्रोसेस, इसको ए एक्स का मतलब ये हुआ कि इस 3 और 3 की जगह 2 और 3 लिख ले. टू और 3 इसकी जगह रिप्लेस कर लेते हैं, इसको इज इट इज लिखते हैं. ए वाई का मतलब इसको इज इट इज लेके 3, 3, 6, 4 की जगह 3, 2, 3 को रिप्लेस कर ले. अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा. n से आ जाएगा 12 माइनस 18 माइनस 6. फिर x ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट. सो x इज इक्वल टू ए एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 लिखेंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और साथ में माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6. इनसे 8 माइनस 18 डिवाइड बाई -6 तो -10 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू. इसको फर्दर सॉल्व करने से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 की टेबल से जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 इसका आंसर. अब नेक्स्ट y वाला, y को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और ए डिटर्मिनेंट की जगह -6 लिखा. n से आ जाएगा 9 माइनस 6 डिवाइड बाई -6 तो 3 डिवाइड बाई -6. आंसर आ जाएगा इसका -2. पार्ट नंबर 3, 6 डिवाइड बाई 10x प्लस 8 डिवाइड बाई 10y इज इक्वल टू 20. इस तरह इसमें भी नीचे 10 है इज इक्वल टू 10. देखिए इनको 10 को खत्म करना है और इस 10 को खत्म करना है तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई 10 मीन्स दोनों इक्वेशन को बारी बारी 10 पे मल्टीप्लाई करना है. इनके साथ 10 मल्टीप्लाई कर ले, इनके साथ और इनके साथ. इस तरह इस इक्वेशन के साथ भी 10 मल्टीप्लाई कर ले तो 10 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा. इसी तरह यहाँ पे 10 10 कैंसिल होके यहाँ पे 100 आ जाएगा.
अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में 6 8 8 minus 6 xy 200 100 ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट फाइंड करना है, तो 6 डायरेक्ट मैं करने जा रहा हूँ 6 8, या डिटर्मिनेंट बाद में अगर फाइंड कर ले तो फिर इसको यू कर ले कि ए मैट्रिक्स फाइंड कर ले, ठीक है ना, मैट्रिक्स में लिख ले इसको भी 8 माइनस 6 ए एक्स का मैट्रिक्स मींस 6 8 फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसकी जगह ये वाला कॉलम 8 कर ले, सेकंड वाला लिख ले 8 माइनस 6। अब इसमें भी y वाला सेकंड कॉलम उसको रिप्लेस कर ले 200 एंड 100 से। अब फॉर्मूला कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, सो ए वाई डिटर्मिनेंट y इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, ये y है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना होगा। ये मैट्रिक्स मैंने वैसे डिटर्मिनेंट लिखा था तो इसी वजह से ये नहीं है। इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 36 माइनस 8 8 जार 64, तो इनसे आ जाएगा 100 लेकिन माइनस 100, ए डिटर्मिनेंट माइनस 100 आ चुका है। सो x इज इक्वल टू y डिटर्मिनेंट भी सेम इसी तरह ही फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो इन दोनों को प्लस कर लेना है, 16 प्लस 600 2200, 100 को आपस में कैंसिल कर ले तो y इज इक्वल टू 22 आंसर। लास्ट क्वेश्चन 16x minus 10y plus 2y is equal to 0, 15 minus 3y minus 24x is equal to 0। रीअरेंज करना है इसको, इनके साथ लिखना है, 10 को वहां पे लेकर जाओगे तो इन दोनों को आपस में लिख ले और 15 को दूसरे साइड पे लेकर जाओगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है 16 कोफिशिएंट ऑफ y 2 माइनस x माइनस 3 xy 10 15। अब फिर ए मैट्रिक्स बन चुका है ए एक्स का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम को ना लेके उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर ले, और ए वाई का मतलब ये है कि सेकंड कॉलम को ना लिख ले उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर ले। अच्छा, इस दोनों की जरूरत तब पड़ेगी जब ये सिंगुलर हो, ठीक है ना। ये न भी लिख ले तो बाद में भी लिख सकते हो। इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 0 के बराबर है, तो इसका सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉट पॉसिबल है, इसी वजह से इन दो की जरूरत हमें नहीं है।
उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।